TV Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Our Father. यसु मसीह इंसान एक नजरिया है। ये सच्चाइयों की एक तरकीब है जिसे अब जानते हैं और सच्चाई आपको आजाद करती है। मेरा गोश्त तुम्हारे जैसा गोश्त है, लेकिन रूह जो मुझ में है इसे यसु मसीह को जमीन पर जाहिर करने के लिए चुना गया था। अब जो इंजील मुझ पर नाजिल हुई है, अगर वो 500 साल पहले किसी पर नाजिल होती तो वो इंजील 500 साल पहले इंसान यसु मसीह पेश कर चुकी होती, लेकिन वो वक्त नहीं था। इस तारीख को होना था। वो अपनी इंजील, अपने कलाम को जाहिर करने वाला था। उसका कलाम जिंदगी है और ये सच्चाई है। उसका कलाम सच्चा खाना है। और फिर उसने मुझे इस खूबसूरत सच्चाई को पेश करने के लिए मुंतखब किया, और उसी लिए मैं यहाँ जमीन पर यसु मसीह की नुमाइंदगी करता हूँ। वो हमेशा जमीन पर आते ही इसने निकाब ओढ़ रखा है। एक दफा ये मुल्क सित नाम के एक आदमी में आया, और फिर ये एक यहूदी आदमी में आया, ईसा नासरी, और 33 साल की उम्र में वो कहता है कि उसे ले जाया गया है। ये कहता है वही ईसा जिसे तुम यहां देख रहे हो, वही दोबारा आएगा। इसी तरह क्या? इसी जिस्मानी जिस्म के साथ, एक यहूदी की खुसूसियात के साथ, वो भी एक मकसद के साथ आएगा। वो गुनाह को दूर करने के मकसद के साथ आया था। क्या आपने उसे हटा दिया? हाँ या ना? और फिर कहता है कि वही दूसरी बार जाहिर होगा। गुनाह से ताल्लुक के बगैर और इन लोगों को बचाने के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। लेकिन उलझन में ना पड़ी, क्योंकि यहां अहम बात यह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये वही है जो मैं आपके बारे में कहता हूं। इसलिए बाइबल खबरदार करती है कि इस दिन बहुत से लोग कहेंगे, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, मत जाओ। और वो निशानियां बनाकर आएगा। मैं निशानियां बनाने नहीं आता, मैं लफ्ज सिखाने आता हूं। पोशीदा असरार को सिखाना और आपको आजाद करना। अब एक सच दूसरा सच लाता है। झूठ ज्यादा झूठ लाता है। और यह किया जाता है झूठ का एक अच्छा पैकेट। अब एक सच, ये आपको एक और सच की तरफ ले जाने वाला है। और हमारे पास बहुत सी सच्चाइयां हैं जिसने आपको आजाद किया, और ये वाज़ेह है। आज हम एक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मैं इसे नाकाबिल मुआफी खिलाफ वर्जी कहता हूं। और क्या आप जानते हैं कि ये नाकाबिल मुआफी क्यों है? क्योंकि सब कुछ मुआफ है। रूह अल कुद्स के खिलाफ तौहीन रिसालत को कम करना। और ये नाकाबिल मुआफी है क्योंकि जो भी खिलाफ वर्जी करता है, वो कानून जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसकी कोई मुआफी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मुआफी के साथ काम कर रहा है। और अगर तुम मुआफी का इनकार करते हो तो तुम्हें कैसे मुआफ किया जाएगा? आप दूसरी चीजों से इनकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुआफी से इनकार करते हैं तो आपको कैसे मुआफ किया जाएगा? अगर आप इनकार कर रहे हैं जो आपको मुआफ करती है, कोई रास्ता नहीं है। और मैं सबको चाहता हूं, ये उंजेली बशारत की एक शक्ल है। हम में से जो पहले से वाज़े हैं, इसको सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। और ज़ायरीन जो गौर से मुशाहिदा करते हैं, हम उन्हें बाइबल के मुताबिक दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि रब के अल्फाज बहुत आसान हैं। खुदा के असरार, जब आप रोशन होते हैं और आप एक भीड़ हैं, तुम अपने रब की आवाज सुनते हो। आइए रोमियो के 5वीं बाब 12वीं आयत से शुरू करें। इसलिए वो कहता है, दुनिया में गुनाह कैसे आया?
ایک آدمی کی طرف سے، یہ ایک آدمی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ زائرین جان لیں کہ ہم آیت کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے، اور گناہ موت کے ذریعے، تو موت واقع ہوئی تمام مردوں کو۔ غور کریں کہ یہ کیا کہتا ہے، وہ گناہ ایک آدمی کے ذریعے دنیا میں آیا، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ ایک ہے، اکیلا آدمی، ایک نے اس سب کو نقصان پہنچایا۔ کیا یہ وہاں کہتا ہے ہاں یا نہیں؟ اور ایک کے اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ کس چیز میں آیا؟ موت۔ سب کیا۔ جب آپ تمام مرد کہتے ہیں تو آپ کا مطلب مرد اور عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مسئلہ تھا۔ آئیے شروع کی بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گناہ داخل ہو گیا۔ اگر گناہ داخل نہ ہوتا تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، سب کچھ کامل ہوگا، اور پھر مرد نہیں مریں گے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن گناہ داخل ہو گیا، یہیں پر مسئلہ ہے۔ گناہ آدمی کے ذریعے داخل ہوا، لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ آیت 18، اگر آپ اسے دوبارہ ڈالنے کا احسان مجھ پر کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح مسئلہ حل ہو گیا۔ آیت 18، تو یہ ایک نتیجہ ہے۔ جہاں تک ایک کی سرکشی کی سزا کتنے آدمیوں کو ملی، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اسی طرح کسی کے انصاف کے لیے جواز سب مردوں کے پاس کس لیے آیا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی داخل ہوا تو ایک چلا گیا؟ میرے خیال میں یہ بہت آسان ہے۔ یہ ایک آدمی کے ذریعے داخل ہوا، ایک نمائندہ سربراہ کے ذریعے جسے آدم گناہ کہتے ہیں، داخل ہوا، لعنت داخل ہوئی، اور لعنت داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف مناسب ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو گوشت کا لباس پہنایا اور کہا میں اس کو حل کرنے جا رہا ہوں، میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آئیے اب آدم کے موضوع میں نہیں آتے، لیکن میں نے آدم نامی ایک آدمی کو پیدا کیا، اور اس نے گناہ لایا اور انسانوں کو قتل کیا، اور سب مرد مر چکے تھے۔ ماریا تھی، کیتھولک کہتے ہیں مقدس مریم، خدا کی ماں، بغیر گناہ کے حاملہ ہوئی، گناہ کے بغیر کیا۔ تو کیا مریم انسان نہیں تھی؟ یقیناً، تو وہ اس زمرے میں آ گئی۔ وہ اس لیے گر گئی کہ گناہ ایک آدمی کے ذریعے کس سے گزرا؟ تمام مردوں کو۔ ڈیوڈ نے کیا کہا؟ مجھے گناہ میں کس نے جنم دیا؟ گناہ میں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیوڈ ایک بہت ہی پیارا چھوٹا بچہ، میں پہلے ہی گناہ میں تھا، اور موسیٰ گناہ میں، اور تمام انبیاء گناہ میں، مریم اور جوزف گناہ میں، تمام رسول گناہ میں، مزید برآں یہاں تک کہ خادی خود بھی گنہگار جسم کی صورت میں آئے، کیونکہ لعنت وہاں تھی، اور جو وہاں انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو گناہ نے اسے ڈھانپ لیا، کیونکہ یہ ایک نمائندہ سربراہ ہے، اور یہاں تک کہ خادی خود گوشت کا لباس پہنتا ہے، اور وہ گنہگار جسم کی شکل میں ایک جسم لاتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ چونکہ اس کا تصور انسان نے نہیں کیا، اس لیے گناہ اس تک نہیں پہنچا۔ وہ پیدا ہوا تھا، وہ جسم خدا نے مریم کے رحم میں پیدا کیا تھا، لہذا مریم واقعی ایک گنہگار تھی، لیکن چونکہ عورت بچے کے اس حصے میں حصہ نہیں لیتی ہے، بلکہ وہ ہے جو منی لاتی ہے، جو کہ مرد ہے، لیکن چونکہ وہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو یسوع گناہ میں نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسا جسم لایا جو گناہ کر سکتا تھا، اور اگر یسوع نے گناہ کیا تو مقصد کو نقصان پہنچا، ہم سب گناہ میں رہیں گے، لیکن یسوع نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن ایک آدمی تھا جس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا جب اس نے اسے دیکھا، اس نے کہا خادی کا بروا دیکھو جو دنیا کے گناہ الفاٹے لے جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیونکہ خادی کا بروا آیا، صلیب پر گیا اور دنیا کے گناہ کو لے گیا، لیکن اس کے باوجود کیتھولک چرچ نے عوام کو منانا جاری رکھا، گناہ کو اس طرح یاد رکھنا جیسے اسے چھین لیا ہی نہ گیا ہو۔ اس لیے یہ خلاف ورزی ناقابل معافی ہے۔
جب آپ پینٹیکوسٹل پادری ریڈیو پر ایک مبلغ کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے گناہ سے توبہ کرے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسیح ابھی نہیں مرا، لہذا مسیح نے گناہ کو دور نہیں کیا ہے، برا گناہ کو دور نہیں کرتا تھا اور پھر وہ اب بھی گناہ میں ہے۔ لیکن یہ اسی طرح ہے، وہاں ایک معمہ ہے۔ وہاں کیا کہتا ہے؟ اسی طرح یہ ایک ہی راستہ ہے، اور کیا طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے، تمام آدمی گناہ میں پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ اچھا برتاؤ کرتے اور بہت زیادہ دعا کرتے، چاہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، چاہے چوری کیوں نہ کی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کو اس کے خلاف کچھ برا نہیں تھا تو پوزیشن گناہ تھی۔ لیکن جب مسیح آتا ہے تو وہ ایک راستہ قائم کرتا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے بچوں کو گناہ میں حاملہ کیا جاتا تھا، لیکن عہد کو تبدیل کرتے وقت وہی طریقہ لاگو ہوتا ہے۔ بچہ اب گناہ میں پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ مقدس پیدا ہوتا ہے اور برکت۔ اور کیتھولک چرچ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو آپ کو اس بچے کو بپتسمہ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے بپتسمہ نہیں دیتے ہیں تو وہ اصل گناہ میں ہے۔ گویا مسیح نے کہنا کہ آدم کا اصل گناہ آج پیدا ہونے والے بچے میں ہے، توہین رسالت ہے۔ اس لیے کیتھولک چرچ جھوٹا ہے، یہ سب نظریہ جھوٹ ہے۔ پینٹیکاسٹلز، مذہبی انجیلی بشارت۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک انجیلی بشارت یہ کہنے کی ہمت رکھتی ہے چلو اسی طرح چلتے ہیں؟ اگر وہ اسی طرح چلتے ہیں تو وہ بپتسمہ نہیں دے سکیں گے، اگر وہ اسی طرح چلتے ہیں تو ممبر پر توبہ کو نہیں پکار سکتے۔ میں آپ کے ساتھ واضح ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسی طرح احترام کیا ہے۔ آئیے رومیو 9:11 کو دیکھتے ہیں۔ پولس نے ایسی بات کیوں کی؟ ہم 5ویں باب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سوچ کی اس لائن، اسی جذبے کی پیروی کریں، اور اب دیکھتے ہیں کہ رومی 9:11 کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی بچہ نہیں تھا، انہوں نے اچھا کام بھی نہیں کیا تھا، برا نہیں ہے، تاکہ انتخاب کے مطابق خدا کا مقصد قائم رہے۔ کاموں کے لیے نہیں، لیکن کال کرنے والے کے لیے۔ تو ہم کسی طرح کا احترام کرنا کیا سکھاتے ہیں؟ خیر، ہم احترام کرتے ہیں اس بچے کو جو پیدا ہوا تھا، وہ بچے جو آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے پیدا ہوئے تھے، وہ بابرکت بچے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا، تم نے ان سے یہ کہہ کر برا سلوک کیا کہ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہوگا کیونکہ ورنہ تم جہنم میں جانے والے، اور آپ انہیں گرجا گھر لے گئے، اور گرجا گھر میں انہوں نے ان سے یہی بات کہی، اور ان کے ذہنوں کو ان کی شناخت کے بارے میں بری معلومات سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ کے بچے کی، آپ کے بیٹے کی کیا شناخت تھی جو بڑا ہے اور شاید قید میں ہے یا مسائل سے گزر رہا ہے؟ اس کی پہچان کیا تھی؟ کیا تم نے اس کی عزت کی؟ نہیں، تم نے اس کی عزت نہیں کی۔ آپ نے اسے نہیں بتایا کہ وہ ایک کامل روح ہے، آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ خدا کی برکت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے تم نے اس کی ایک سچائی کی خلاف ورزی کی اور اس کی اصل شناخت کو نہیں پہچانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو سچ نہیں بتایا، کیونکہ آج کے آدمیوں اور مبلغین نے جو دنیا کے تمام حصوں میں موجود ہیں احترام نہیں کیا۔ اسی طرح آگے بڑھنا، اور چونکہ انہوں نے سچ نہیں کہا اس لیے سچ نے انہیں آزاد نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں چھوٹی عمر کے کسی بچے کو یہ کہتے ہیں، یہ ویسا ہی ہے جیسے تم اسے کہو دیکھو تم جاہل ہو، تم ایک بے وقوف ہو۔ بچے کو عمر بھر بے وقوف کو کہہ کر دیکھیں کہ وہ بڑا ہو کر اچھا شہری بنتا ہے یا نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوگا، تم اسے ان الفاظ سے تباہ کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، تم کتنے بدصورت لڑکے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ مکھیاں بھی تم سے پیار کرتی ہیں، تم اسے تباہ کر دو، خواہ بچہ خوبصورت ہو، خواہ اس میں ہنر ہو، لفظ اتنا طاقتور ہے کہ جب کان میں جائے تو اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اب اپنے بچے کو لے جائیں، چاہے وہ کرائم ایونیو پر پیدا ہوا ہو یا خودکشی کے کونے پر، اگرچہ وہ بدترین جگہ پر پلا بڑا،
वो माँ बच्चे को लेकर कहती है, तुम मुबारक हो, अब खुदा की तरफ से चने हुए पैदा हुए हैं, अब मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज हैं, अब कितने खूबसूरत हैं, अब के साथ फरिश्ते हैं। और जब वो स्कूल जाता है वो जानता है कि वहां कौन है, और फिर कोई जुर्म नहीं, इसकी वजह से कोई जुर्म नहीं है। देखो करनथियों को दूसरा खत बाब 5 आयत 18 क्या कहती है। ये कहता है आयत 18, और ये सब खुदा की तरफ से आता है जिसने हमें मसीह के जरिए अपने साथ मिलाया और हमें तौबा की विजारत दी। और विजारत तौबा क्यों नहीं कहती? क्योंकि जब मसीह मर गया तो उसने इस मसले को हल कर दिया। इसलिए पौलुस किसी को बिलाकर ये नहीं कह सकता था कि देखो आओ तौबा करो, क्योंकि फिर पौलुस इसी तरह उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। तो उसने क्या किया? मुफाहमत की विजारत, और मुफाहमत की विजारत किया है। ठीक है, खादी मसीह में दुनिया को अपने साथ मिला रहा था, उनको नहीं ले रहा था। कहो मद्देनजर रखो मर्दों को क्या, और उसने हमें क्या बात सौंप दी। अब मैं यहां यही कर रहा हूं, आपको सुलह का लफ्ज दे रहा हूं। हां, ये आसान है। और आपको अपने आप को किस चीज से मिलाना है? अपने दिमाग से, क्योंकि आपकी रूह पहले से ही कामिल है। देखो, अगर यहां कोई ऐसा मेहमान है जो कभी चर्च नहीं गया, तो मैं इसे मुबारकबाद देता हूं कि वो कभी चर्च नहीं गया। अगर आप कभी गिरजाघर नहीं गए हैं तो आप एक कामिल रूह हैं। और अब तुम्हें क्या करना है? ठीक है, अब आपके जहन में आपको यह कहना है, मुझे वो लफ्ज मौसूल हुआ, मैंने अपना मुफाहमत हासिल किया, रब तेरा शुक्र है कि इसने मेरे तमाम गुनाह माफ किए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं बाबरकत हूं और मैं पाक हूं। ज़ायरीन में से कितने इसे समझते हैं? अरे, क्योंकि ये एक आसान दावत है। तुम अपने बाप को, खुदा को खुद रद्द नहीं कर सकते, और उससे भी कम अगर वो तुम्हें कहे, मेरे प्यारे मुझसे सुलह कर लो, अगर मैं कीमत अदा कर चुका हूं। हाँ हाँ, मुफाहमत ऐसा ही है कि जब कोई जोड़ा आपस में लड़ रहा होता है तो उनकी तलाक नहीं होती, बल्कि वो लड़ रहे होते हैं और फिर वो नाराज होते हैं। उनकी हैसियत शादीशुदा है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं कुछ मसाइल के लिए जो हो रहे हैं। अब वो मियाँ बीवी हैं, अलग हो गए हैं क्योंकि वो एक लम्हे की लड़ाई में हैं, लेकिन फिर वो लम्हा आता है जब बीवी कहती है, देखो मैं नहीं चाहता। मजीद मसाइल हैं और शौहर उससे कहता है, ना मैं। क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? ठीक है, चलो एक साफ स्लेट के साथ शुरू करते हैं। अब आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करते और ना ही मैं। इसी बुनियाद पर हम एक अच्छी मुफाहमत करने जा रहे हैं, और फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा है। ठीक है, तो क्या उनकी शादी करनी है? नहीं, उन्हें जो पहुंचना है वो एक मुफाहमत है, और फिर वो असल हालत में वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जब खुदा आपको कहता है सुलह करो, वो आपको क्यों कहता है? क्योंकि इसने तुम्हें दुनिया की बुनियाद से पहले चुना था। और फिर जब गुनाह आया, जहालत आ गई, और आप अपने दिमाग की बातिल में थे, आपको मालूम नहीं था कि अब कौन है। आप इस दुनिया में यतीम की तरह भटकते हुए बगैर बाप के चले गए। आपके ख्याल में वो मुझे बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं ही था जिसने तुमसे सुलह की थी। फिर आपको आपकी रूह में वालदियत हासिल हुई। वो कहता है, और उसने हमें किस बात की जिम्मेदारी सौंपी?
तो हम सफीर हैं मसीह के नाम पर। अरे गोया खुदा ने भीख मांगी। इन जायरीन के लिए जो यहां पहली बार आए हैं, खुदा अब से इल्तिजा कर रहा है, अरे बरा करम मेरा तोहफा कबूल करें, मेरी मोहब्बत को कबूल करें। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, ये भूल गया है, मैं इसे खातिर में नहीं लाता। नहीं, लेकिन मैंने एक बार किसी को मारा था। ठीक है, मैं इसे भी खातिर में नहीं लाता। मुझे उम्मीद है कि वो आपको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो इसको मद्देनजर रखेंगे। लेकिन खुदा आपको बता रहा है, मुझसे सुलह करो, और इसमें शक न करें कि इसके साथ सुलह करके आपको यह कहकर बहुत अच्छा लगेगा कि देखो, मैंने ही ऐसा किया था, लिहाजा अब जो चाहो करो, क्योंकि मैं पहले ही सुकून में हूं। क्योंकि आप अपने ज़मीर के साथ सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन खुदा आपको कह रहा है, अब से इल्तिजा करता है, देखो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मोहब्बत का तोहफा कबूल करें। क्या आप जानते हैं कि आप उसे कैसे रद्द कर सकते हैं? जब आप भेड़िए हैं और भीड़ नहीं। लेकिन अगर तुम भीड़ हो, तसव्वुर करें कि भीड़ उम्र भर की भूखी है और चरवाहा ताजा घास के बंडल के साथ जाहिर होता है, खाना, और उसको रद्द किया। आप उसे रद्द नहीं कर सकते। अगर आप एक भीड़ हैं तो आपको आज रात, इस दोपहर को खुदा की आवाज सुननी है, आपको उसे कबूल करना होगा। नहीं, अच्छा मैं इसे बाद में छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो अभी खा लो। यही पैगाम है। मुबारक, ये वो लफ्ज है जो खुदा ने हमें तजवीज किया है। आपको खेतों, शहरों और हर जगह से गुजरना चाहिए। देखो, खुदा मुझसे दुआ कर रहा है, जो आपको मुफाहमत से नवाजना चाहता है। वो चाहता है कि आप सुलह कर लें। नहीं, देखो, आपको वो मसाइल नहीं हैं जो मुझे हैं, बस ये है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ठीक है, लेकिन फिर सही आगाज करते हैं, खुदा की मोहब्बत हासिल करते हैं। क्योंकि अगर आपको खुदा की मोहब्बत मिल जाती है तो अब सब कुछ फरिश्तों के हाथ में छोड़ देते हैं, और अब फरिश्ते आपकी जिंदगी पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि आप पहले ही सुलह कर चुके हैं। अब अगर फरिश्ते देखें कि तुमसे सुलह नहीं हो रही, कि तुम अभी तक खुदा के साथ सुलह नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी खिदमत नहीं करते जैसा कि वो वाकई चाहते हैं, और उन्होंने बाज औकात आपकी हिफाजत हालात की। लेकिन एक बार जब आपके जहन में सुलह का लफ्ज आ जाए तो फरिश्ते कहते हैं कि मामला हल हो गया, अब हम आपकी मदद करने वाले हैं। अरे ये वही है जो आपने तजर्बा किया है। रसूल और इस पैगाम के साथ अब दुनिया पर फतह हासिल करने का इरादा रखते हैं। यकीनन अगर ये वाहिद पैगाम है, लेकिन ए रसूल, कुछ गहरा होना चाहिए। गहरा क्यों? देखो, मियामी में अब झाड़ों को इस तरह दफन करते हैं और पानी निकलता है। क्यों गहराई में तलाश जारी रखें? अगर पानी मौजूद है, ये इतना भरा हुआ है कि आप बेलचा लेते हैं, और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो पानी निकलता रहता है। अगर आप सीमेंट का मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो कुनवे में पानी पहले से मौजूद है, आपके पास सीमेंट होना जरूरी है। इस पैगाम की तबलीग 2000 साल में नहीं हुई। 2000 साल में उसकी कभी तबलीग नहीं की गई। 2000 साला तारीख में यह पैगाम देने वाला पहला बंदा था। ये मालूम नहीं था, ये मालूम नहीं था, ये सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना आसान होगा। तो ये पैगाम इसी तरह, मैं इसे इसी तरह असरार कहता हूं। दोस्ती के तनाजुर में जमीन की तैयारी शुरू करने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने दोस्त से कहीं, देखो, क्या तुम्हें यह मुनासिब नहीं लगता कि अगर गुनाह एक आदमी से दाखिल हुआ तो दूसरे से बाहर निकल आए? और वो आपको बताने वाला है, नहीं, लेकिन जान कहता है, अगर किसी ने गुनाह किया है, यह है कि यूहन्ना पहला था जिसने इसी तरह उसूल की खिलाफ वर्जी की। उसने गवाही दी कि यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले ने कहा, खुदा का मेमना जो दुनिया के गुनाह को ले जाता है। लेकिन वो मर गया, वो दोबारा जी अलिफाटे, उसने गुनाह को दूर कर दिया, और जान ने गुनाह की तबलीग जारी रखी। जब अंदर हो खतना में देखो, वहां पर कोई मुकाशिफा में कहता है, जो पाक है वो अपने आप को ज्यादा साफ करे, गोया ये गोश्त धोने का मामला है।
गोया आप खुद को साफ कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेशकश से मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाक करता हूं। हमें एक काम करना है और उसे अच्छी तरह करना है, और हमें इसे ज़र्ब करना है वक्त और वक्त से बाहर। आपको लफ्ज शेयर करना है, गोया खुदा आपके जरिए दुआ कर रहा है। गोया खुदा ने इल्तिजा की है कि देखो, क्या आप सच चाहते हैं? सच लिखा जाता है, सच कोई एहसास नहीं होता, सच एक जाती तजर्बा होता है, सच की एक बुनियाद होती है और लिखा जाता है। अगर नहीं तो आप इस निजाम के हत्थे चढ़ जाएंगे जहां वो कहते रहते हैं वसूल किया, वसूल किया। तुम कैसा महसूस करते हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जल्द रींग रही है। लेकिन आप और क्या महसूस करते हैं? क्या आपको मसा महसूस नहीं होता? ठीक है, यह हो सकता है कि एक दिन मैं इसे महसूस करूं और दूसरे दिन मुझे महसूस ना हो, लेकिन इसका क्या होगा? जब आप लफ्ज दाखिल करते हैं तो वहां एहसास कोई किरदार अदा नहीं करता, क्योंकि यहां आपके एहसास से कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूल के एहसास से क्या फर्क पड़ता है? जब वो हमें बताते वही एहसास रखते। मजीद ये कहने की जरूरत नहीं, बस वही है जो मैं महसूस करता हूं और वो शख्स महसूस करता है। नहीं 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 नहीं, ये रसूली एहसास बुनियाद है। और रसूली एहसास कहता है कि मैं मुकम्मल हूं, कि मैं शैतान से आजाद हूं, कि ये एक लम्हाती सूरत हाल है, कि मैं मिट्टी के बर्तन में फरिश्ता हूं और ये हमेशा मुझे फतह में ले जाता है। यही एहसास है। अरे, एक आखिरी आयत है जो मैं पढ़ना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। क्या मैं 7:46 ये यकूब के घराने मेरी सुन, और इसराइल के बाकी तमाम घरानों को ये सुनो, देखो ये कौन है। तुम में से जो मेरे पास लाए हैं वो किस चीज से लाए हैं? अरे बतन से खुदा लाए हैं, वो पैदा नहीं हुए। वो पैदा नहीं हुए थे, और देखो वो जो मेरे पेट से लाए गए हैं। तुम में से जो कहां से लाए गए हैं? मैट्रिक्स से। और बुढ़ापे तक मैं खुद, और सफेद बालों तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। मैंने बनाया, मैं उठाऊंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा और रखूंगा। अरे, बाज औकात वो बाबरकत अपने सफेद बालों तक पहुंच जाते हैं और वो अभी तक सुलह नहीं करते हैं, और खुदा को उनके बालों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और देखो वो शरारती हैं, वो खुदा से भागते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा उनसे कहता है, अरे अब के बाल पहले से ही सफेद हैं, मेरी मोहब्बत आपको सुलह करनी होगी, जो मैं आपको दे रहा हूं से हासिल करें। कितनी खूबसूरत हैं तुम में से जो मेरे रहम से लेकर आए हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम फला खानदान से ताल्लुक रखते हो, इसलिए नहीं कि तुम ऐसा सलूक करते हो। नहीं, रहम से खुदा पहले ही फरमाता है, ये मेरा बाबरकत है, ये मेरी नेमत है। यही वजह है कि अब आप समझते हैं कि अगर आप तकरीबन विलादत के वक्त मर चुके थे लेकिन आखिर में अब नहीं मरे, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपको बचाया। और अगर कोई कार आपके पास से गुजरी और आपको नहीं टकराई तो वहां कुछ हुआ। अगर आपको लगा कि आप डूब जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह यह है कि वहां एक मकसद है। मैं जवानी में मरने वाला था, मरने के बहुत करीब था, यहां तक कि उन्होंने मुझे चरागा में फेंक दिया क्योंकि वो समझते थे कि मैं मर गया हूं। उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया। लेकिन जब यह हो रहा था, खुदा कह रहा था, अरे वो तमाम शोबों में मेरा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन मैं इसे बचा रहा हूं, क्योंकि वो कहता है मैं बर्दाश्त करूंगा, बरकरार रखूंगा, यहां तक कि आपके सुरमई बाल भी आपका साथ देते हैं। तो मुबारक लोगों, आइए खादोनद यसू मसीह के लिए तालियां बजाते हैं जो हमसे प्यार करता है। हम खड़े रहेंगे।